अम्बेडकर गार्डन में। और मैं आपका दोस्त राकेश चंद्रा, आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। यहाँ पर जो है कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो 4-4 मंजिला इमारतें यहाँ पर बनाई जा रही है शिवाजी नगर बैगरवाड़ी में। पिछले दिनों उसका एक मकान गिर का धराशायी हो गया, जिसके अंदर कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी। इसके पहले मई में एक हादसा हुआ था बैगनवाड़ी में। इसके बाद जो है कि मतलब दूसरा हादसा जुलाई में हुआ, तीसरा हादसा जो है कि मतलब सितंबर महीने में हुआ। इस तरीके से यहाँ पर हादसों का दौर चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ के जो बीएमसी DF के कर्मचारी हैं वो सिर्फ यहाँ पर पैसा लेने में, पैसा उगाही करने में लगे हैं। यहाँ के ठेकेदारों पर कोई पाबंदी नहीं है और यहाँ पर सब अवैध कारोबार चल रहा है। इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के तालुका रोजगार सेल के तालुका अध्यक्ष अहमद खान जी से। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। अहमद खान जी, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े 4-4 मंजिला इमारतें बन रही हैं, जबकि पूरी जमीन पर लोगों को लाके बसाया गया है। इसके बावजूद दलदली जमीन होने के बाद भी 4-4 मंजिला इमारतें बन रही हैं और वो इमारत कहीं ना कहीं कमज़ोर है और गिरती जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अहमद अली खान, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को कोई अध्यक्ष पद का दावेदार या मैं ये नहीं समझता। मैं बता दूँ आपको कि ये इलाका गोवंडी में एम ईस्ट वार्ड में आता है। यहाँ पर हुबले साहब, हमारे हुबाले साहब करके वार्ड ऑफिसर है, धावने साहब जो है वो AE है। और इस इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। गोवंडी में आए दिन हमारे यहाँ पर कोई ना कोई घर गिर रहा है, जिसका कारण है कि मजबूती नहीं है। भूसे से आज भूसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रेती सरकार ने बंद किया है, आज 5 से 4 साल हो गया होगा रेती बंद है। तो अगर रेती बंद है तो काम होता कैसे है? मतलब सीधी सी बात है कि भूसे पे काम हो रहा है। तो जो गोवंडी में घर गिर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मसला है कि 4-4 माला, 5-5 माला तक का मैं आपको बता सकता हूँ कि खड़ा है गोवंडी में, जिसका कारण है BMC के अधिकारी, क्योंकि इन्होंने पूरी आज़ादी दे रखी है। यहाँ तक कि यहाँ के लोकल कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जो चंद रुपये के लिए ये सब चीज़ें नहीं चलाते हैं। लोगों को गलत राह जो हो रही है ये नहीं बताते। मैंने इसके पहले भी एक ये मसला अपने एक दोस्त के चैनल में उठाया था। मैंने बताया कि गोवंडी शिवाजी नगर ही नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पूरे बम्बई के अंदर जो भी स्लम है, महानगर पालिका एक एक्ट लावे और उसके तहत हमको एक पेनल्टी के तहत एक हमको 50,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी दी जाए और हमको G+1 G+2 का लीगल परमिशन दिया जाए, ताकि जिसका पैसा, जो परमिशन का पैसा आएगा, उससे महानगर पालिका को फ़ायदा होगा। उस पैसे से वो फंड के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से महानगर पालिका का आदेश है कि पहला जो घर होता है, जैसा कि G+1 है, वो इलीगल होता है, उसके बाद फिर कैसे बनाए जा रहे हैं मकान? भाई मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब का एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर झोपड़े का पहला मंजिला गैर कानूनी है, जो मैं आपके वीडियो पे मैं लाना चाहता हूं खास करके, कि पहला मंजिला जब गैर कानूनी है, ये हमारे उद्धव साहब का आदेश है। तो आज आने वाले मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में मैं भी यहाँ से एक उम्मीदवार हूँ। मैं भी आज 20 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर गुरुदास कामत साहब, वेलुस्वामी नायडू के नेतृत्व में मैं यहाँ पर काम किया हूँ उनके साथ में। मुझे मालूम है कि हालात का ये दलदली ज़मीन है, यहाँ पर 3 माला 4 माला अवैध जो काम हो रहा है ये गलत है। आज गैर कानूनी जो उद्धव साहब ने बताया कि पहला माला, तो जब BMC यहाँ पर एक्ट लागू करेगी कि पहला माला उतारना शुरू करेगी, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा होगा, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैं आज ही इस चीज़ को चाहता हूँ, मेरे पुलिस कर्मी जो हमारे कमिश्नर, ACP, DCP, हमारे सीनियर साहब है, इन लोगों की काफ़ी मदद है गोवंडी में। ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इलीगल कामों को रोका जाए, किस तरीके से फाइन मारी जाए। मगर BMC है कि इलीगल काम तोड़ती नहीं है और पुलिस के ऊपर आरोप लगाती है कि पुलिस बंदोबस्त देती नहीं है। मगर अगर पुलिस बंदोबस्त नहीं देती है तो BMC के पास परेल का एक स्क्वाड होता है। मैंने इसके पहले भी बताया जब वो घर गिरा था कि BMC के पास परेल का पर्सनल स्क्वाड होता है, जिनके पास 200 लेबर और 200 पुलिस अवेलेबल हमेशा होते हैं। और वो कभी भी रात को 1916 पे आप कॉल करो, आपको डेमोलेशन करने आना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों बनाया गया था? डिजास्टर मैनेज इसलिए बनाया गया था मैनेजमेंट, ताकि वक्त पे कोई भी चीज़ ऐसी अगर आती है जिसके ऊपर कार्रवाई करना है तो तुरंत की जा सकती है।
और ये 3 माला 2 माला जब तक गोवंडी में बंद नहीं होगा तो यहाँ का गुंडा राज नहीं खत्म होगा, क्योंकि आज लाइट का मसला गोवंडी से ख़त्म हो चुका है। चोरी की लाइट पे पाबंदी लग चुकी है। चोरी की लाइट के साथ साथ में लोग पानी बेचते थे वो बंद हो चुका है। गुंडे लपंगी जो नशेड़ी लोग हैं इनके पास आज हफ्ता वसूली के लिए कोई काम नहीं बचा है, तो ये लोग ठेकेदारों को उठाते हैं घरों से, रात में ले जाते हैं, मारते पीटते हैं, इनसे पैसा वसूलते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। गोवंडी में रोज़ आए दिन मर्डर हो रहा है, जिसका कारण मुंबई महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी है, बीएमसी के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको जो रूम गिर रहे हैं, मैं बता दूं कि आप मेरे साथ विजिट करिए, मैं कम से कम गोवंडी में आज भी 200 रूम आपको बताऊंगा जो गिरने की कतार में, कभी भी गिर सकता है। मगर मैंने महानगर पालिका को बार बार उसके ऊपर बताया कि जो रूम गिर रहे हैं, एक वीर सावरकर स्कूल के पास एक रूम है जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। मैंने कई बार अधिकारियों को बताया कि उस रूम को जल्द से जल्द निकाला जाए, नहीं तो कभी भी वीर सावरकर स्कूल का हादसा कई हज़ार बच्चों की जान लेगा। और वहाँ पर बहुत बड़ा इस तरीके से 6 नंबर रोड, 8 नंबर रोड, 10 नंबर रोड, आप जहाँ भी घूमेंगे हर रोड पे रूम झुका हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि भूसे से अगर रूम बनेगा तो रूम झुकेगा ही। और जब तक हमारे गोवंडी के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होगा, जो भूसा जो है, भूसे को सीमेंट में जब इस्तेमाल किया जाता है तो भूसे की जो डिग्री है, जो सीमेंट का जो पारा होता है, जैसे कि इंजीनियर चेक करते हैं कि सीमेंट के अंदर एक पारा कितना उसका मिलीग्राम उसकी शक्ति होती है जो, तो भूसे की कोई शक्ति नहीं है। और सीमेंट का जो है, आज डुप्लीकेट सीमेंट का इतना उपयोग गोवंडी में हो रहा है कि खेड़ा नगर के पास आप जाओगे तो वहाँ पर डुप्लीकेट सीमेंट का रात में भंडार लगता है, वहाँ पर डुप्लीकेट सीमेंट बेच जाती है। और गोवंडी के अंदर कुछ ठेकेदार वो सीमेंट का लाके भूसे में इस्तेमाल करते हैं, वो सीमेंट की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा हादसा हो रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि मतलब जैसा ये 4 मंजिला जो इमारतें बनती है, तो यहाँ पे बीएमसी का जो यहाँ पे ऑफिस है यमपुर, वहाँ पर जितने अधिकारी बैठते हैं उनके हर अधिकारियों के पास 2-2 मुकादम है, जो वहाँ पर जो है मतलब बताते हैं कि कौन सा मकान कहाँ बन रहा है। इसके बावजूद भी 4 मंजिला बनाने का मतलब है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर कुछ रोशनी डालिए। हर जेई होता है, सब इंजीनियर होता है, उसके बाद एक एई होता है, वार्ड में अपॉइंट किया जाता है। किस लिए? ताकि तुम अपने इलाके में आप विजिट करो कि कहाँ क्या तकलीफ़ है। मगर हमारे यहाँ पर जो जेई होते हैं, सभी इंजीनियर एई होते हैं, ये अपने हर एरिया में, जैसे मैं आपको बता दूं कि देसाई है, संजय है, और ऐसे और लोग हैं बहुत सारे, जो लोग कंस्ट्रक्शन पे सिर्फ घूम के फ़ोटो निकालते हैं और वो लोग बोलते हैं कि साहब से आके मिलो, और साहब उनसे बिठाकर डील करते हैं। मैं बता दूं, एमिस्ट वार्ड के सामने एक चाय की दुकान है मस्जिद के बाजू में, सारा डील वहाँ पर और कैंटीन में होता है बीएमसी के। ठाकरे नाम का एक बंदा था जो बीएमसी में वसूली करता था। 2 दिन पहले जब 20 नंबर में घर गिरा, उस दिन आनंद फानन में हमारे एई ने उसको तुरंत हटा दिया। क्यों? कि 7,40,000 रुपये का उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि शिवाजी नगर से उसने वसूला। जब हमने इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की तो एई ने आनंद फानन में उसको वाटर डिपार्टमेंट में उसकी बदली कर दी। खुलासा जब हमने शिवाजी नगर में ठेकेदारों से बात की कि आपने 3 माला बंद हुआ था, जिस दिन शिवाजी नगर में 83 ईद के दिन हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद हम लोग भी थोड़ा एक्टिव हुए कि नहीं यार, अब हम लोग 3 माला होने नहीं देंगे। हमारी यूनियन है, हम लोग चाहते हैं कि 3 माला ना हो, घर बनाए लोग, घर बनाने में पाबंदी नहीं है। हर आदमी को तकलीफ है, हर घर में 2 से 3 फैमिली है, घर बनना चाहिए, मगर उसकी एक हद होनी चाहिए। 2 माला बनाइए, 1 माला बनाइए, G+1 G+2 तक रुकिए, उसके बाद अपनी ज़मीन जैसी है आप उस पर देखिए कि हमारी मजबूती है कि नहीं। और रह गया सवाल कि जो वसूली की बात है, तो लगभग हर ठेकेदार हमारे संपर्क में रहता है, और हमने लोगों से पूछा कि आप किसको पैसा देते, तो उन्होंने बताया कि हम ठाकरे को पैसा दिए। और जब हमने बात किया वार्ड में तो उन्होंने बताया कि नहीं, ठाकरे नाम का तो ऐसा कोई बंदा हमने रखा नहीं है। तो हम जब ज़्यादा इसके ऊपर हलचल किया तो मालूम पड़ा नहीं ठाकरे था, मगर हमने उसको काम पे से निकाल के वाटर डिपार्टमेंट में बदली कर दिया हमने उसकी। अब वहाँ पर उसकी जगह पर देसाई और संजय आए हैं। और साथ साथ में गोवंडी के अंदर जब अधिकारियों का मसला वसूली वाले का है कि अब बीएमसी के लोगों पर लांछन लगने लगा, तो लोगों ने, हमारे बीएमसी के अधिकारियों ने क्या शुरू कर दिया, प्राइवेट लोगों को। जैसे एक शख्स है जावेद नाम का, जो कल तक एक जिम चलाता था, आज उसको बीएमसी के एई कोलेकर साहब ने लाके, वो बोलता है कि मैं कोलेकर साहब का आदमी हूँ, मुझे मोहम्मद अली भाई, बम्बई का कोई डॉन है मोहम्मद अली भाई, मैं उसका आदमी हूँ, और मुझे यहाँ कोलेकर साहब ने एरिया में 9 वार्ड देखने के लिए रखा है। मेरी जिम्मेदारी है कि जहाँ 4 माला बनेगा मैं वहाँ जाके उसकी रिपोर्ट सर को करूँगा। इसके लिए लेके मेरा 3 दिन पहले का एक बहुत बड़ा झगड़ा
ए और जेई से मेरा वार्ड में हुआ, जिसकी वीडियो क्लिप अगर एम ईस्ट वार्ड में कैमरा होगा तो मैं वार्ड ऑफिसर से निवेदन करूंगा कि उस कैमरे को चेक किया जाए और मेरा जो मसला हुआ था उसको उजागर किया जाए कि मेरा मसला क्या था। मेरा एक प्राइवेट लेबर हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल देता है। अगर मैं किसी रूम की कंप्लेंट करने जाता हूँ तो वहाँ पर प्राइवेट लोग आके खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं वसूली करता हूँ, क्या करेगा तू। मुझे डराया जाता है, मुझे रात में तुझे घर से निकाल के मारेंगे, ऐसी धमकी दी जाती है। इसके लिए मैं 2 दिन से अपने घर से निकला नहीं। आज मुझे कुछ लोगों ने बुलाया कि नहीं आप इस चीज़ के लिए इंटरव्यू दो, तो मैं आज यहाँ पर आके आपके सामने बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैसे का मामला मैंने जो आपको बताया, इसमें ठाकरे जो है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठे। मेरे पास जो लोग हैं ठेकेदार जो जिन्होंने पैसा दिया है उसका एविडेंस है मेरे पास। और वार्ड ऑफिसर अगर चाहे तो मुझे बुलाकर इस चीज़ की तहकीकात कर सकते हैं कि किस किस से उसने पैसा लिया है और किस किस अधिकारी को उसने पैसा दिया है। इस तरीके की उसके ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी हो, ऐसी मेरी मांग है। तो ये थे अहमद खान जी, जिन्होंने मतलब बताया यहाँ पे कम से कम 200 मकान ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है और गिरने के कगार पर है। बीएमसी उसे आज तक बताने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा जो है कि मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बीएमसी के जो कर्मचारी जो मुकादम होते हैं यहाँ पर आते हैं, देखकर चले जाते हैं और वो अपना तो उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ ऊपर तक खबर नहीं पहुँचाते। ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है कि उन्होंने ये बताया है कि जो 1+2 या 3 है तो कम से कम 1+ जो 1 बने हुए हैं J+1 बने हैं उसको रेगुलराइज किया जाए। उसके ऊपर जो है कि मतलब सरकार को पेनल्टी मार के उनको रेगुलर किया जाए। बाकी का जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा जो है अहमद खान जी का कहना है। देखते रहिए समाचार यात्रा।